नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है, ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो योग कारक प्लैनेट शुक्र होते हैं, ये 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 2 दिसंबर के बाद में ये आप ही की राशि पर संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी बनकर के राशि पर संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। शुक्र का गोचर जिस भी भाव में होता है उस भाव को वो सुंदर बना देता है, आकर्षक बना देता है। अब शुक्र का गोचर जब लग्न में आपके लिए होगा तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। इस मंथ में जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, आपकी भाषा शैली से, आपके लुक्स से, आपकी स्टाइल से, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से लोग इस मंथ में आपसे प्रभावित होने वाले हैं और उसका लाभ आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस मंथ में देखने में मिलेगा। चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, उसका लाभ आपको देखने में इस मंथ में मिलने वाला है। पंचम भाव से आपकी शिक्षा का, आपके प्रेम का और आपके संतान का विचार किया जाता है। अब जब पंचम भाव के स्वामी बने हुए शुक्र आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी अपने ही आप दूर होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में प्रेम का कारक भी माना जाता है। अब जैसे ही शुक्र आपकी राशि पर प्रवेश कर लेंगे, शनि के घर में होंगे और शनि के साथ में तात्कालिक मित्रता बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अति मित्र होकर के प्रवेश कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हैं, तो लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह की परेशानी थी वो पूरी तरह से इस मंथ में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का नया लव रिलेशनशिप आपका इस मंथ में शुरुआत हो सकता है, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप को मैरिज में यदि आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो वो रिलेशनशिप आपका इस मंथ में मैरिज में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और संतान पक्ष को लेकर के यदि विचार किया जाए, क्योंकि पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, तो पंचम भाव के स्वामी होकर के जो कि संतानेश है राशि पर संचरण करेंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो संतान के भाग्य में भी वृद्धि और संतान के कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। संतान की शिक्षा को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो वो चिंता में भी कमी आ जाएगी। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की परेशानी आपको थी तो उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। संतान सुख से यदि आप वंचित थे तो ये मंथ कुछ हद तक गुड न्यूज आपके लिए लेकर के आ रहा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पढ़ाई में आपका जो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो रहा था, वैसे तो ठीक ठाक थी पढ़ाई आपकी पहले भी, बट इस मंथ में आपकी पढ़ाई और अच्छी होने वाली है। कम समय में ज्यादा चीजों को सीख लें, इस बात के योग आपके लिए इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो धन भाव के स्वामी शनि धन भाव में ही संचरण कर रहे हैं, तो ये संचित धन के लिए तो अच्छा है, बट धन भावस्थ शनि की दृष्टि लाभ भाव पर हो रही है। अब लाभ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ करके वक्री होने वाले हैं 7 दिसंबर के बाद में, तो कहीं ना कहीं धन लाभ के मार्गों में आपकी वृद्धि देखने में आपको इस मंथ में मिलेगी और धन लाभ के एक से अधिक सोर्सेज आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि जब मंगल अपनी नीच राशि में वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे, और जो सप्तम भाव होता है वो काम त्रिकोण का लग्न होता है। तब कहीं ना कहीं जैसे ही मंगल वहां पर उच्च के समान फल देना प्रारंभ करेंगे, आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपकी चाहतों में वृद्धि होगी, और जब आपकी चाहतों में वृद्धि होगी तो उस चाहत की पूर्ति के लिए आप एफर्ट्स करेंगे, आप कर्म करेंगे, और उससे आपको धन का लाभ देखने में मिल जाएगा। धनागमन की गति धीमी जरूर है क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर है, बट उसके बाद भी सूर्य की उपस्थिति लाभ भाव में है, बुध भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 16 दिसंबर के बाद में मार्गी हो जाएंगे, तो धन लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहने वाली है। गति थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट धन का आगमन होगा। मंगल के वक्री होने के बाद में ये समय आपके लिए और ज्यादा फेवरेबल होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। तो ओवरऑल फाइनेंसेस को लेकर के आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब शुक्र की उपस्थिति लग्न पर होगी तो खर्च आपका अधिक हो सकता है। अब वो खर्च किस पर होगा? बाहर के खान पान पर हो सकता है, लग्जरियस आइटम्स पर हो सकता है, घर को डेकोरेट करने में, चीज़ों को खरीदने में हो सकता है, कपड़े वगैरह लेने के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट में खर्च हो सकता है। तो क्योंकि शुक्र भोग के कारक है तो स्वयं के भोग के लिए, क्योंकि लग्न पर जाएंगे तो स्वयं के भोग के लिए आपके व्यय इस मंथ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो व्यय अच्छे ही हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि से वो शुक्र दृष्ट हैं और 12वें भाव के स्वामी स्वतः गुरु बन जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं फेवरेबल ही कंडीशन होगी आपके लिए कि बहुत ज़्यादा व्ययात्मक स्थिति जो है, बहुत ज़्यादा गलत व्ययात्मक स्थिति आपके लिए इस मंथ में नहीं बन रही है। जो भी व्यय होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे और ओवरऑल ठीक है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो व्यापार में भी आपको मंगल के वक्री होने के बाद में ग्रोथ देखने में मिलेगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो सप्तम भाव में वक्री होंगे और उच्च के समान फल देंगे। तो व्यापार में ग्रोथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ में किसी तरह का विवाद था तो उस विवाद में कमी आएगी। व्यापार के एक्सपेंशन के लिए ये मंथ नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, व्यापार को आप इस मंथ में एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके व्यापार में ग्रोथ होगी। नए कस्टमर्स का इंटरेक्शन आपके साथ में इस मंथ में बढ़ सकता है। जो आपका सोशल सर्कल था उसका भी लाभ आपको आपके व्यापार में देखने में मिलेगा, क्योंकि लाभ ही शुक्र के सप्तम भाव में उच्च के समान फल देना ये प्रारंभ कर देंगे, तो व्यापार में भी ग्रोथ है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि देखते हैं तो दशमपति बन करके शुक्र लग्न में होंगे और षष्ठ भाव के स्वामी भी मार्गी होने वाले हैं, तो करियर वाइज भी अच्छी ग्रोथ इस मंथ में है। करियर में भी नई उपलब्धियां मिल रही हैं, जिनके पास में नौकरी नहीं थी, जो लोग बेरोजगार थे उनको भी नौकरी मिलती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको इस मंथ में मिल सकता है। ऑलरेडी यदि आप नौकरी में थे और किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी का सोल्यूशन खुद ब खुद आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगा। बॉस के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे तो उन रिलेशंस में भी कुछ हद तक सुधार आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। अब सूर्य लाभ स्थान में है, 15 दिसंबर के बाद में राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे और राशि के स्वग्रही होने के चलते विपरीत राजयोग का आपको फल मिलने लग जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको आंखों से संबंधित परेशानियां, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत और पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। आपको भी स्किन से संबंधित परेशानियां और दांतों से संबंधित परेशानियां इस मंथ में देखने में मिलने वाली है और पेट से संबंधित परेशानियां भी कुछ हद तक आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं, तो बस आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर उतरती हुई 7:30 हनुमान जी की आराधना करिए, संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करना और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का शुक्रवार के दिन एक माला जाप करना आपके लिए इस मंथ में मैं काफी बेनिफिशियल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।